हाय गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। इस मूवी के पहले और सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया गया है। अगर इस पार्ट को समझना है तो पहले उस पार्ट को जरूर देखें। तो मूवी की शुरुआत होती है। मूवी की शुरुआत में हम किंग कॉन्ग भैया को देखते हैं। कॉन्ग भैया जी अभी सो के उठे थे। यहीं पर हम एक प्यारी सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम जिया होता है। जिया डेफ होती है। वो कॉन्ग से बात कर सकती है। कॉन्ग भी उसकी बातों को समझ सकता है। जिया इशारों में कॉन्ग से बात करती है। अब हम यहाँ एक वर्कर को देखते हैं जो कि एलन से कहता है कि हमें कॉन्ग को यहाँ से निकालना चाहिए, लेकिन एलन कहते हैं ये बहुत खतरनाक होगा। गॉडजिला कॉन्ग का इंतजार कर रहा है। कॉन्ग जैसी बाहर निकलेगा गॉडजिला उसके ऊपर हमला कर देगा। अब हम यहाँ बेरनी नाम के एक आदमी को देखते हैं। एपेक्स साइबरनेटिक्स में था। वो डाटा चोरी कर रहा था, तभी वहाँ पर गॉडजिला आ जाता है। बेरनी को एक ऐसी चीज दिखती है, वो अब उसके बारे में जानना चाहता था। दूसरी तरफ गॉडजिला तबाही मचा रहा था, वो इंसानों को मार रहा था। अब यहाँ हम मेडिसन को देखते हैं। उसको ये सुनकर हैरानी होती है कि गॉडजिला इंसानों को क्यों मारना चाहता है। उसने तो मेरी जान बचाई थी। अब वो ये बात अपने डैड से भी पूछती है। वो कहते हैं कि गॉडजिला को कोई भड़काया जा रहा है। यहाँ पर उसके डैड कहते हैं टाइटन और इंसान दोनों एक जैसे हैं। इंसान भी बदल सकता है और टाइटन्स भी। अब यहाँ हम सिमंस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि होलो अर्थ में जाना चाहता था। होलो अर्थ वो जगह थी जहाँ पर टाइटन्स रहते थे। नेथन वहाँ जाने से मना कर देता है क्योंकि उसने अपने भाई को खो दिया था। सिमंस उसको समझाने की कोशिश करता है। नेथन कहता है हम जाएंगे कैसे, लेकिन सिमंस यहाँ कहता है उसकी टेंशन मत लो, हमने एक ऐसी चीज बनाई है, हम लोग HEAVs की मदद से जाएंगे। अब यहाँ पर हम नेथन को देखते हैं जो तैयार हो जाता है होलो अर्थ में जाने के लिए। अब नेथन एलन के पास जाता है, उसको चलने के लिए बोलता है और एलन तैयार भी हो जाती है। फिर हम कॉन्ग भैया को देखते हो, उसको अंटार्कटिका लेकर जाया जाता है। बहुत बड़ी शिप में कॉन्ग को बेहोश कर रखा होता है। एलन को एक बात परेशान कर रही थी, गॉडजिला आया तो कॉन्ग के साथ लड़ाई होगी उसकी। अब हम मेडिसन को देखते हैं, वो अपने फ्रेंड जोस के साथ निकल पड़ती है ये जानने के लिए आखिर गॉडजिला ने अटैक क्यों किया। अब उसकी मुलाकात बेरनी से होती है। बेरनी भी जानता था कि गॉडजिला ऐसे अटैक नहीं कर सकता, उसको भड़काया गया है। अब ये लोग साथ में काम करते हैं, गॉडजिला के बारे में और जानकारी निकालते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे गॉडजिला भैया आ जाते हैं कॉन्ग से लड़ने के लिए। गॉडजिला कॉन्ग को पानी में लेकर जाता है जहाँ पर कॉन्ग कुछ नहीं कर पाता गॉडजिला को। अब हम कुछ देर के बाद देखते हैं सब लोग वहाँ पर शांत हो जाते हैं। गॉडजिला ये देखकर खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। वो सोचता है वो जीत गया। अब हम इन तीनों को देखते हैं जो कि अंडरग्राउंड फैसिलिटी में थे। यहाँ पर इनको स्कल क्राउल्स दिखते हैं। तभी यहाँ पर एक चीज होती है इनके साथ। अब ये लोग हांगकांग जा रहे हैं एपेक्स के हेडक्वार्टर में। अब हम कॉन्ग को देखते हैं, कॉन्ग को हवा में लेकर जाया जाता है, नहीं तो गॉडजिला फिर से अटैक कर देगा कॉन्ग के ऊपर। जिया यहाँ पर कॉन्ग को इशारे में बोलती है कि वहाँ पर तुम्हारा घर है, लेकिन कॉन्ग नहीं जाता। एलन यहाँ पर आती है कि कहती है कि तुम उसको बोलो कि तुम्हारे जैसे और भी हैं। जिया वैसे ही करती है और कॉन्ग इस बार समझ जाता है और वो अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर नेथन की टीम भी कॉन्ग के साथ अंदर चलती है। कॉन्ग भैया आगे आगे, नेथन भैया की टीम पीछे पीछे। अब हम कॉन्ग भैया को देखते हैं, वो स्कल आइलैंड में आ जाते हैं। फिर हम इन तीनों को देखते हैं। यहाँ पर एक गॉडजिला देखते हैं ये लोग जो कि मशीन के द्वारा बना था और असली गॉडजिला से ज्यादा ताकतवर होने वाला था और इसको एक इंसान कंट्रोल कर रहा था। वहीं हम दूसरी तरफ कॉन्ग भैया को देखते हैं। अब कॉन्ग भैया को एक्स नाम की एक चीज दिखती है। कॉन्ग भैया उसको निकाल लेते हैं। ये गॉडजिला की हड्डी से बनी थी। वहीं पर एक सिंहासन था, उस पर कॉन्ग भैया बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ हम गॉडजिला को देखते हैं, वो भी हांगकांग पहुंच चुका था। अब उस एक्स को चार्ज करने के लिए उसको एक जगह पर रखा जाता है। अब वो पूरी तरह से चार्ज होता है ये। और दूसरी तरफ गॉडजिला बहुत गुस्से में था। अब कॉन्ग और गॉडजिला की यहाँ पर लड़ाई शुरू होती है। गॉडजिला और कॉन्ग, गॉडजिला अपने मुंह से वो रेडिएशन निकाल रहा था और कॉन्ग अपने एक्स से। अब हम देखते हैं ये दोनों बहुत दूर जाके फेंकते हैं, यानी कि गिरते हैं। कॉन्ग यहाँ पर जल्दी से उठ जाता है। फिर हम मेडिसन को देखते हैं, उसकी टीम को पकड़ लिया जाता है। अब उसको सीमेंस के पास लेकर जाया जाता है। मेडिसन सीमेंस से बोलते कि तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, गॉडजिला को मारकर राज करना चाहते हो। वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला और कॉन्ग की ताबड़तोड़ लड़ाई चल रही थी। गॉडजिला कॉन्ग के दिल के ऊपर पैर रख देता है। अब कॉन्ग यहाँ पर जख्मी होता है। अब गॉडजिला की फाइट उस रोबोट गॉडजिला से होती है। वो काफी पावरफुल हो चुका था। दूसरी तरफ हम बेरनी और जोस को देखते हैं जो रोबोटिक गॉडजिला को रोकने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉन्ग को रेडिएशन दी जाती है। नेथन ऐसा करता है जो स्कल आइलैंड से लेकर आया होता है रेडिएशन। अब कॉन्ग यहाँ पर बहुत पावरफुल हो चुका था। अब हम जिया को देखते हैं जो कॉन्ग से बोलते हैं कि गॉडजिला हमारा एनिमी नहीं है। अब हम कॉन्ग को देखते हैं, वो जिया की बात समझ जाता है। अब हम रोबोटिक गॉडजिला को देखते हैं जो गॉडजिला को मारने वाला था। तभी पीछे से कॉन्ग आ जाता है।
लेकिन वो रोबोटिक गॉडजिला बहुत पावरफुल था। अब हम दूसरी तरफ बैरनी को देखते हैं, उसको बहुत गुस्सा आता है। अब वो उस सिस्टम पे पानी फेंक देता है, जिससे रोबोटिक गॉडजिला की पावर थोड़ी कम हो जाती है। गॉडजिला भी समझ जाता है कॉन्ग उसके साथ है और उसके एक्स को चार्ज कर देता है और कॉन्ग भैया रोबोटिक गॉडजिला का काम खत्म कर देते हैं। अब हम देखते हैं गॉडजिला और कॉन्ग दोनों एक दूसरे के सामने थे। अब ये दोनों समझ चुके थे कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, तो गॉडजिला भैया चले जाते हैं पानी में और कॉन्ग भैया को होलो अर्थ में भेज दिया जाता है। अब कॉन्ग भैया वहाँ के किंग होते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आई होप गाइस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट में बता देना।